सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं बहुत दिनों के बाद वीडियो डालने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। उससे पहले डिस्क्लेमर, ये मानवा जो है ये एक न्यू मानवा है और इसे मैंने अभी तक नहीं पढ़ा है, तो साथ में पढ़ लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। मानवा एक हिस्टोरिकल मानवा है। हमें पहले ही दिखाया जा रहा है कि जो एक कैरियज था वो 6 दिनों तक चल रहा था और इस जगह पे बहुत ही सारी स्नो है और हमारा जो एमसी है वो सैड दिख रहा है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि अनलाइक साउथर्न लैंड, मतलब साउथ में जो लैंड्स होते हैं जहाँ से मिशेल हमारा एमसी आया है, वो नॉर्दर्न लैंड से बहुत ही डिफरेंट है। नॉर्दर्न लैंड में सिर्फ एंडलेस स्नो और विंड है और मिशेल ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसे कभी नॉर्थ में आना भी पड़ेगा। बट अगर उसके फैमिली के साथ ऐसा मिसफॉर्च्यून ना हुआ होता तो वो कभी यहाँ आता ही नहीं। मिशेल एनाटोल्ड, मिशेल एनाटोल्ड एक प्रेस्टिजियस नोबेल फैमिली एनाटोल फैमिली से बिलोंग करता है और वो यंगेस्ट है 4 भाइयों में से। और उसका बड़ा भाई जो है वो है एयर अपनी फैमिली का। सो उसे उस ड्यूटी को करना पड़ता है। और उसका जो सेकंड भाई है वो सोल्जर था और थर्ड जो है वो प्रीस्ट था अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। और मिशेल को कुछ काम करना नहीं पड़ता था, उसके भाई जो कर रहे थे। और ये सब चल रहा था ठीक ही। बट अचानक से उसके फादर की डेथ हो गई थी और उसके फादर के डेथ के बाद उसका जो एल्डेस्ट ब्रदर था उसे सारी संपत्ति मिल गई, फैमिली का टाइटल मिल गया। और एक दिन उसे एक स्कैम में किसी लोगों ने फंसा दिया और वो उसकी तबीयत खराब हो गई। और जो सेकंड ब्रदर था वो गैम्बलिंग करके सारी पैसे उड़ा देता था। और थर्ड ब्रदर था जो एक रात मेट के साथ भाग गया था क्योंकि वो मेट को चाहता था। और अब इस रूइंड एनाटोल फैमिली को बचाने के लिए नॉर्दर्न नोबेल ने अपना हाथ बढ़ाया मदद के लिए, लॉर्ड आयन सेलेज। और एंशियंट टाइम से नॉर्थ और साउथ में थोड़ा बहुत कनेक्शन था, इसी वजह से वो थोड़ा बहुत जानते थे। बट अपनी एज से एज डिफरेंट के बाद भी मिशेल का जो लेट फादर थे और लॉर्ड सेलेज थे वो दोनों बहुत ही अच्छे फ्रेंड थे। और इसी फ्रेंडशिप के वजह से ये न्यूज़ सुन के ही लॉर्ड सेलेज ने जल्दी से फाइनेंशियल हेल्प की मिशेल की फैमिली को। और फिर भी उसका जो सेकंड ब्रदर था वो ग्रीडी था बहुत, मतलब जुआ में सब हार गया तो अभी उसको लत लग गई है। और इसी वजह से उसने सोचा कि मिशेल को सेलिज के साथ अरेंज मैरिज में फंसा देते हैं। और मैरिज बिटवीन टू प्रेस्टिजियस फैमिली एक दूसरे के साथ, मतलब ये रेयर था बट कभी अनहर्ड नहीं था, मतलब ये होता था बट बहुत ही रेयर था। मिशेल बोल रहा है कि पोर लॉर्ड, मतलब पोर लॉर्ड सेलेज, मैं तो अपनी फैमिली का फोर्थ सन हूँ बट वो तो इकलौते वारिस है। और मेरी फैमिली का ट्रेजेडी तो मेरे फैमिली के अंदर ही रहना चाहिए था, बट फिर भी पास्ट कनेक्शन की वजह से मेरे फादर की डेथ के बाद भी वो मदद करने चले आए। और साउथ में तो कॉमन है एक मैरिड मैन दूसरी लड़की को भी रख सकता है, बट नॉर्थ में मुझे पता नहीं। और क्या होगा अगर लॉर्ड किसी और लड़की से प्यार कर बैठे किसी दिन, और क्या होगा फिर? क्या मैं आउटसाइडर हो जाऊंगा? वो मेरी फैमिली को और फंड नहीं देंगे? और यही सोचते सोचते मिशेल जो है वो बहुत ही सैड हो रहा था। और फिर वो बोल रहा था कि फिर भी मुझे उन्हें अपने ब्रदर का ट्रूथ बताना पड़ेगा। मेरा ब्रदर सिर्फ उनकी वेल्थ के पीछे है और मैं उनसे झूठ नहीं बोल सकता क्योंकि वो जल्दी ही मेरे हस्बैंड होने वाले हैं। और अगर लॉर्ड सेलेज ये सब जानने के बाद फिर भी मुझे उनका ग्रूम चूज करते हैं तो
और वो सोचते-सोचते जो है रुक गया, बिकॉज़ उसका जो कैरियज था वो भी रुक गया। और वो बोला या एंड जो ड्राइवर था वो बोल रहा है कि याहू सर हम आ गए हैं, प्लीज़ उतर जाइए यंग मास्टर। और मिशेल जो है वो उतरने के बाद वो बोल रहा है कि ये नॉर्थ है। और फिर जो ड्राइवर था वो बोल रहा है कि अब मैं चलता हूँ यहाँ से। और मिशेल बोल रहा है कि हे वेट, तुम मुझे यहाँ अकेले छोड़ के नहीं जा सकते, एटलीस्ट मुझे वहाँ तक तो लेके जाओ। वो सेलेज मैनर था। और फिर ड्राइवर बोल रहा है कि बट मुझे बोला गया था कि मेरी ड्यूटी यहीं से ख़त्म होती है, तो अगर आप यहाँ वेट करेंगे तो कोई आपको लेने आ जाएगा। हाँ भाई, वो ओवर टाइम क्यों करे, 6 दिन तक चल रहा था। एंड देन वो बोल रहा है कि प्लीज़ आप इतना वरी मत कीजिए। वरी मतलब उसे जंगली जानवर अगर खा गए तो वो वरी कैसे करेगा। और मिशेल सोच रहा है कि कितनी ठंड है यहाँ, और मैं वहाँ इतनी दूर से आया हूँ, मैंने बहुत सारे अच्छे क्लोथ्स पहने हैं। मैं एक गुड इम्प्रेशन बनाना चाहता था लॉर्ड सेलेज के ऊपर, बट ये सब हो गया। उसके क्लोथ्स पे बर्फ़ पड़ गए, और वो बेचारा सोच रहा है कि क्या मैं यहाँ फ्रीज़ होके मरने वाला हूँ। और तभी उसने किसी को देखा वहाँ से आते हुए, बोला कि क्या ये, और वो आदमी बहुत ही लंबा था। और बोल रहा है कि ये कितना ह्यूज है, क्या ये ही लॉर्ड सेलेज है। और जो आदमी था उसने बाव किया, मिशेल के सामने झुक गया और बोल रहा है कि आप ही हो मिस्टर एनाटोल्ड। और फिर मिशेल सोच रहा है कि एक नोबल अपने घुटनों पे, तो ये लॉर्ड सेलेज नहीं है। और फिर मिशेल पूछ रहा है कि तुम कौन हो। और फिर वो आदमी बोल रहा है कि मैं आपका ही वेट कर रहा था, मैं एक सर्वेंट हूँ लॉर्ड सेलेज का। और फिर मिशेल जो है वो ब्लश कर रहा था, और फिर उसने स्नीज किया क्योंकि बहुत ठंड थी। और जो आदमी था वो बोल रहा है कि ओ आप साउथर्न अटायर में हैं, मतलब आपने साउथर्न क्लोथ्स पहने हैं, और बट आप पे ये सूट कर रहा है, बट इस जगह पे आपको ये सारी चीज़ें नहीं पहननी चाहिए, आपको बहुत जल्दी ठंडी लग जाएगी, तो ये पहन लीजिए। उसने अपनी टोपी खोल के उसके ऊपर लगा दिया और बोला है कि ये आपको वार्म रखेगा। और फिर बोल रहा है कि ओह आपके शूज़ भी बर्फ़ में जम गए। तो वो बोल रहा है कि आप मेरी पीठ पे उठ जाइए, तो मैं आपको लेके चला जाऊँगा। और मिशेल बोल रहा है कि क्या, मैं एक प्राउड मैन हूँ एनाटोल फैमिली का। और फिर वो बोल रहा है कि क्या तुम मुझे एक नए शूज़ लेके आ जा, मतलब लेके दोगे। और फिर बोल रहा है कि हाँ, ये एक ऑप्शन हो सकता है, बट अगर मिस्टर एनाटोल यह आइस स्टैचू हो जाए तो। और फिर मिशेल ने सोचा और उसने ठीक है बोला, और उसने अपना क्लोक भी दे दिया मिशेल को। और मिशेल पूछ रहा है कि क्या मैं हैवी हूँ। और वो आदमी बोल रहा है कि नहीं, और तुम बहुत ही लाइट हो, बट तुम्हारा जो लगेज है वो प्रॉब्लम है। और मुझे लगता है कि मैं दोनों चीज़ें नहीं उठा के ले जा सकता हूँ। और मिशेल बोल रहा है कि क्या, क्यों नहीं। और जो है उसने बोला कि आपके पास दो ऑप्शन है मिस्टर एनाटोल, आपको जो मतलब एक ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। और मिशेल बोल रहा है क्या, ये सर्वेंट जो है इसने स्नो स्टॉर्म से पहले आ गया, बट ये तो बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, मुझे क्या चूज़ करना चाहिए। ये फ्लावर बुके जो है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है, और ये जल्दी से मुरझा जाएगा, और इस सूटकेस में है मेरे होमलैंड की मेमोरी जो मैं कभी नहीं देखने वाला। और वो बोल रहा है कि ठीक है, तो आप बुके लेके जाइए, क्योंकि उसे सेलेज के ऊपर इम्प्रेशन जो जमाना है। और
बोला है कि ठीक है मिस्टर एनाटोल, और फिर वो दोनों जाने लगे और हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो ख़त्म होता है। आज के लिए इतना ही, मैं नेक्स्ट चैप्टर जल्दी ही लाने वाली हूँ। सो आई होप you guys like it. Please like, comment and subscribe. Bye bye.